नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है और अब खबर विस्तार से। ग्राम पंचायत भैंसों में आकाश सिंह को धारा 40 के तहत पामगढ़ एसडीएम के द्वारा सरपंच पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद लगातार आरोप तत्कालीन स्थानापन्न सरपंच अग्नि सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हाल ही में जानकारी मिली कि ग्राम भैंसों के गौठान में कई पशुओं की मौत की खबर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ग्राम पंचायत भैंसों के गौठान पहुंचे, जहां निरीक्षण किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, कैबिनेट मंत्री के द्वारा पामगढ़ एसडीएम, तहसीलदार सहित अधिकारी के साथ गौठान पहुंचकर निरीक्षण किया गया। पटेल जी ने बताया कि भूपेश सरकार के योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। पूर्व के 15 साल के सरकार के समय में कभी भी जांजगीर जिले के भाजपा नेताओं को भैंसों में नहीं देखा गया था। आज नेता प्रतिपक्ष हमारे गांव आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग सारे अधिकारियों के साथ निरीक्षण में गए थे, जिसमें किसी प्रकार से कोई पशु की मौत नहीं हुआ। थोड़ा सा कई पशु कमजोर लग रहे हैं, जिनके लिए पशु चिकित्सक को इलाज करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत भैंसों में सरपंच पद के सीट को लेकर लगातार गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। गांव में एक दूसरे की लड़ाई में अधिकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान सरपंच अग्नि सिंह, श्रीराम, पप्पू बघेल, जनपद सदस्य चंडीपारा, फिरत पटेल, रितेश निर्मलकर, दिनेश्वर निर्मलकर, विवेक पटेल, परमानंद निर्मलकर, विश्वा साहू और ग्रामीण उपस्थित थे। में है ग्राम सभा जिसको पारित करती है उसको गौठान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों को आपने गौठान समिति का अध्यक्ष बना दिया। गौठान में किस प्रकार की राजनीति? छत्तीसगढ़ की ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन आज गौ माताएं अगर खत्म हुई है तो इस हत्या का दोषी कौन है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पामगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। वहां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आने की फुर्सत नहीं है। तहसीलदार एसडीएम को यहां पर हालात को जानने की फुर्सत नहीं है। जिला मुख्यालय से कितने दूर में है? 20-22 किलोमीटर दूर में है। जिला पंचायत के सीओ क्या कर रहे हैं? मुझे जनता ने बताया कि राम कुमार पटेल जी शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष, खाली गाड़ी में घूमने के लिए थोड़ी हो आप। उनको आने की यहाँ पर फुर्सत नहीं है। इसी गांव में इस प्रकार की वारदात हो रही है और अगर आने की फुर्सत नहीं है तो अत्यंत ही शर्मनाक है। हम इसको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का सत्र जब भी होगा, जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे और सड़क से सदन तक क्या इस मामले को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने निरीक्षण किया है, अभी और हम अधिकारियों से जाते हुए बातचीत करेंगे, लेकिन जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गौ हत्या का मामला है। सर, देखा जा रहा है एक तरफ गौठान पे लगातार गाय मर रही है और कल मुख्यमंत्री जी 10 गौठान को जिले के चयनित किए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। गौठानों का चारा विज्ञापन में दिखा रहे हैं, अपना फोटो छपवा रहे हैं। विज्ञापन में कटौती कर दें, अपना फोटो छपवाना बंद कर दें, गौ माताओं को चारा भिजवा दें, इतना मेरा आग्रह है। कई करोड़ रुपया गौठानों का चित्र दिखा करके, गौ माताओं का चित्र दिखा करके, चारा का चित्र दिखा करके विज्ञापन दे रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौ माताएं प्यास से मर रही हैं, भूख से मर रही हैं, छाए के अभाव में मर रही हैं। क्या शासन को हो क्या गया है? इनको विज्ञापन से फुर्सत नहीं है। आज और कल भी मैंने विज्ञापन देखा है, बासी का विज्ञापन दे रहे थे। क्या शर्म नहीं आती इस सरकार को? तो इस मामले को हम जोर शोर से पूरे सदन में भी उठाएंगे और जनता के बीच भी ले। ये कहना पक्ष विपक्ष का काम है, बोलते रहते हैं। अभी हमने तुरंत जैसे ही हमारे विपक्ष के नेता नारायण चंदेल जी आए हुए थे, तत्काल हमने आल अधिकारी के साथ वहाँ पहुँचा। हमारे पूरे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मैं स्वतः वहाँ जाके देखा हूँ। क्या है, देखिए, बाहर से गैया आई रहती हैं और बाहर की गैया बहुत कमज़ोर रहते हैं। उसको इलाज के लिए हमने डॉक्टर भी भिजवाया। कहने का मतलब है जो 50 का आरोप लगा रहे हैं पूरा गलत है। 118 गैया तो वहाँ है ही हैं। अब एक आध आदमी जो रहता है जिसको सफाई नहीं देना चाहिए, निश्चित रूप से एक आध होंगे और वो बाहरी गाय हैं।
आप किसी किसान से पूछ लीजिए जो आरोप लगा रहे हैं, गांव का कौन भी एक भी गैया खत्म नहीं हुई। चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था गांव के पंचों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा समय समय पर व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में भी अच्छा व्यवस्था बनाएंगे। और बल्कि आप जो बोले हैं कि जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आपने एक बात और कहा कि गौठान, छत्तीसगढ़ सरकार गौठान अध्यक्ष उसी को बना रहा है जो उसके पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चंदेल जी, जो सुनीत यादव जी गौठान अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनको पूछिए वो कौन से पार्टी से हैं। गांव का समन्वय समिति स्थापित होकर ही बना गया है। मुख्य उद्देश्य या मुख्य बात ये है, मेरे ग्राम भैंसों को आप सबको मैं बताना चाहूँगा, मेरा गांव जब से सरपंच चुनाव हुआ है, सबसे पहले मिस्टर आकाश सिंह सरपंच थे। सरपंच कुछ कारणवश, उनके गलतियों के कारण उनको गांव के पंचायत धारा 40 से निकाल दिया गया। उसके बाद स्थानापन्न सरपंच हमारा आया अग्नि सिंह जी, उनको मिला मौका। ये आपसी अपन दोनों के उन लोग झगड़े में ये गांव, आम पब्लिक, आम जनता को इतना परेशानी हो रहा है उसका मैं बता नहीं सकता। माननीय विपक्ष नेता नारायण चंदेल जी, आपको बताना चाहूँगा, भैंसों गांव में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि स्वीकृत हुई है जो गांव के विकास के लिए है। और मेरा प्रयास है जितना हो सके मेरा गांव को विकास होना चाहिए। आप पुराने फाइल खोल के देखिए उस गांव में 60 वर्ष पहले क्या हुआ था और क्या किए हैं। बोल देना बहुत आसान है चंदेल साहब, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है। पहली बार कोई नेता मेरे गांव में आया हुआ है, उसके बाद एक बार आप ही के हमारे भाजपा की नेत्री आई थी कमला पाटले जी, तो हम लोग खाली वोट बैंक बन के रह गए। वो गांव, आपको इतनी चिंता थी तो पहले आ जाके आज गांव को व्यवस्था बना दिए रहते। साथ ही साथ जो राशि है सरकार की, अभी हम लोग महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर रिपा एक प्रोजेक्ट है शासन का, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आपने कहा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी निश्चित रूप से सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है। हम लोग रिपा, कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास से 11,000 लगभग गौठानों को लोकार्पण शिलान्यास किए, जिसमें महिला समूह, स्व सहायता समूह, युवा, सियान, मितान सभी को वहाँ रोजगार की सुविधा दी जा रही है। व्यवस्था ये तो गलत है ग्राम पंचायत भैंसों के लिए। सबसे पहले तो आज हमारे क्षेत्रीय नेता और भाजपा के जाने माने वक्ता भी हैं, जिसको अभी भाजपा द्वारा जिनको आज नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, आज मेरे गांव भैंसों में आए थे। उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पहली बार किसी नेता ने मुड़ के देखा, जबकि आदिकाल से उस गांव, इतना पुराना गांव है, जो ध्यान ही नहीं देते थे, सिर्फ वोट के लिए वहां जाते हैं। रही बात बहुत दिनों से, तो ये कहना गलत है, बहुत दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का पूरा लाभ हम ले रहे हैं। आज जिस जगह पे माननीय नारायण चंदेल जी गए हुए थे हमारे गौठान को निरीक्षण करने, मुझे पता चला कि बिना प्रोटोकॉल के आए हुए हैं। मैं वहाँ उपस्थित हूँ, मुझे अगर पता चलता तो निश्चित रूप से मैं उनके स्वागत करने के लिए पहुँचता और दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देता कि आप इतने बड़े नेता बनने के बाद मेरे गांव आप गौठान दर्शन करने के लिए आए हैं। अब 1-2 आरोप प्रत्यारोप उनने लगाया कि गौ हत्या का पाप कांग्रेस सरकार को लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप याद करिए अपने 15 साल को, आपने किन किन जगहों पर गौ हत्या 1000 से ऊपर पड़े मरे दिखे हैं। हमारे यहाँ तो बेजा कब्जा के कारण अगल बगल जितने ज़मीन आपने देखी होगी महोदय जी, अगल बगल पूरी बेजा कब्जा है। हम अपने गांव वाले से, बेजा कब्जे वालों से परेशान हैं। आज अगर बेजा कब्जा हट जाता तो गौठान की सारी व्यवस्था वहाँ, सरकार की जितनी योजना है वहाँ लागू हो जाता। हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ अपने गौठान के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करूँ। आपने कहा कि अध्यक्ष जी गाड़ी में घूम रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूँगा, विधानसभा उपाध्यक्ष जी,